आपके मन में यह विचार अवश्य आया होगा कि कोई भी मांगलिक कार्य करने से पहले हम भगवान गणेश की ही पूजा क्यों करते हैं। विष्णु जी, शिव जी या ब्रह्मा जी आदि की पूजा क्यों नहीं करते हैं। तो चलिए जानते हैं इसके पीछे के कारण। प्रारंभ में सभी देवताओं की पूजा अलग अलग प्रकार से की जाती थी। किसी का इष्ट देव कोई और था, किसी का इष्ट देव कोई और था। इस प्रकार से सबसे पहले लोग पूजा किया करते थे। तो इस प्रकार से देवताओं में यह होड़ लगी कि पहले पूजा किसकी की जानी चाहिए। इसका समाधान पाने के लिए वो भगवान शिव के पास सभी देवता मिलकर पहुंचे। भगवान शिव भी अफसोस में पड़ गए कि सबसे पहले किसकी पूजा की जानी चाहिए। भगवान शिव ने कहा कि इसका उपाय हम एक प्रतियोगिता के द्वारा कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि जो भी इस प्रतियोगिता का विजयी रहेगा उसकी पूजा सर्वप्रथम की जाएगी। उन्होंने कहा कि जो भी संसार की सबसे पहले परिक्रमा लगाकर मेरे पास पहुंच जाएगा उसकी पूजा सर्वप्रथम की जाने लग जाएगी। सभी देवता अपने अपने वाहन पर बैठकर संसार की परिक्रमा लगाने के लिए चले गए। किसी का वाहन हाथी था, किसी का वाहन अश्व, किसी का वाहन सिंह आदि थे। तो सभी देवता चले गए। भगवान गणेश का वाहन था मूषक, जिसकी चाल भी तेज नहीं थी। तो उन्होंने उस प्रतियोगिता में भाग नहीं लिया। वो वहीं पर बैठे रहे कि देखते हैं कौन पहले आएगा। लेकिन थोड़ी ही देर में उन्होंने सोचा कि क्यों ना मैं ऐसा उपाय करूं जिससे मेरी परिक्रमा भी पूर्ण हो जाएगी और मैं विजय भी हो जाऊंगा। उन्होंने भगवान शंकर की परिक्रमा लगा दी। जब भगवान शंकर ने इसका कारण पूछा तो उन्होंने कहा कि आप ही से तो पूरा संसार बनाया हुआ है, आप ही पूरे संसार में हो। तो इस प्रकार से मैंने पूरे संसार की परिक्रमा लगा दी। भगवान शंकर ने कहा कि तुम्हारी यह बात भी ठीक है। जब सभी देवता संसार की परिक्रमा लगाकर वहां पहुंचे तो उन्होंने गणेश को वहां बैठा पाया। तो वो सभी सोच में पड़ गए कि भगवान गणेश कैसे जीत गए। फिर उन्होंने उनसे पूछा कि क्या आपने प्रतियोगिता में भाग नहीं लिया है। तो भगवान गणेश ने कहा कि मैंने भाग भी लिया है और मैं इस प्रतियोगिता का विजय भी रहा हूँ। उन्होंने कहा कि मैंने शिवजी की परिक्रमा लगा दी, जो कि संसार का स्वरूप ही है, या उन्हीं से पूरा संसार बना हुआ है। इस प्रकार से मैं विजयी हुआ। उनकी बुद्धि के आगे देवता कुछ कह भी नहीं पाए और उन्होंने उन्हें विजयी घोषित मान लिया। इस प्रकार से भगवान गणेश प्रथम पूजनीय बन गए। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी, रोचक लगी, तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।